हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीता इन्वेस्ट। पिछले कई दिनों से मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस में कमेंट आ रहे थे कि आप लाइटकॉइन पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे, ये रिवर्स कब तक करेगा, इसका क्या फ्यूचर का आउटलुक है, आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैं आज लाइटकॉइन इंटरनेशनल के ऊपर एक वीडियो लेके आई। वीडियो में आगे चलने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डिस्क्लेमर भी है और रिक्वेस्ट भी है। ये वीडियो कोई भी बाई और सेल का कॉल नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, नॉलेज गेन करिए आप इससे। इस शेयर को और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि किसी भी सोशल मीडिया के टिप्स पे आप शेयर्स को खरीदे और बेचे नहीं। आप अपना एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी आपकी है, आप ही को इसका वैल्यू पता है, जो कमाता है उसे ही वैल्यू पता होता है। तो प्लीज अपने पैसों की कदर करिए, सोच समझ के कहीं भी इन्वेस्ट करिए, ना कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके। मेरे भी नहीं, मैं बता रही हूँ, आप उसको एनालाइज करिए फिर ही कहीं भी आगे प्रोसीड करिए। सो लेट्स स्टार्ट। लाइटकॉइन इंटरनेशनल आज ट्रेड कर रहा है, आपका आज का इसका जो रेट है ये 196.55 पैसे का है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे इस शेयर का देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मई 2025 के स्टार्टिंग से लेके मई तक इनका जो वॉल्यूम है पूरा ड्राइड आउट है। लेकिन आप यहाँ देख सकते होंगे, होप आपको ये विजिबल होगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जून के महीने से इसमें छोटे छोटे से वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए और यहाँ बड़े बड़े टावर्स भी आए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगस्त मिड से ही ये ड्राई आउट होना वॉल्यूम शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो शेयर का रैली है पैराबोलिक वे में ऊपर उठा है। तो ये बोला ही जाता है कि जो पैराबोलिक वे में जो शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं वो उसी तरीके से नीचे भी गिरते हैं। कॉमन लाइफ में भी हम यही देखते हैं कि जू से जो चीज ऊपर जाता है बिना भी मतलब होता है ना कि स्ट्रगल से थोड़ा सा ये वो ऐसे, अगर कोई चीज ऊपर जाता है तो वो ज्यादा सक्सेस देता है ना। तो सेम वही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से शेयर के प्राइस ऊपर गए हैं तो इन्हें गिरना तो था ही, ये भी फिक्स था। ये सारे जो स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होती हैं, ये होती ही है ऑपरेटर ड्रिवन। तो इसमें पहले तो ये सोच नहीं रखना चाहिए एकदम बेसिक लेवल से एंटर करेंगे और ऊपर जाके पूरा इसका राइपेंड फ्रूट खाएंगे। ये फिजिबिलिटी 0.1% की होती है, यहीं पे हम रिटेलर्स फंसते हैं। साइकोलॉजिकल गेम है ना, ऑपरेटर समझता ही है कि हम कितने हद तक सोच सकते हैं, वो हमसे बहुत तेज होते हैं। हम कॉमन पीपल है, वो बहुत ज्यादा, वो हमारी साइकोलॉजी से खेल जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हुआ है, इन्होंने यहाँ पे शेयर्स को एक्यूमुलेट किया है, यहाँ से रैली आनी शुरू हुई। ऑपरेटर्स का एक फंडा ही होता है कि मैं उसको सस्ते में एक्वायर करूं और जब प्राइस बढ़ जाए तो मैं सेल ऑफ कर दूं, फिर जब प्राइस नीचे आए तो मैं वापस उसको एक्वायर करूं, फिर ऊपर जाके मैं बेच, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया, यहाँ से रैली आनी शुरू हुई, यहाँ आते आते इस जगह पे हम वैसे भी लाइटकॉइन में स्टेक रिटेलर्स का जो है वो सिर्फ 2.24% का है। यहाँ पे आके ये शेयर थोड़ा न्यूज में आने लगा, हाईलाइट होने लगा, ये मल्टी बैगर बन चुका है, इस शेयर ने इतना का रिटर्न दिया, 1 रुपए का बने 200 400। स्प्लिट होने के बाद ये थोड़ा और वेल नोन हो गया, न्यूज में आने लगा। यहीं से क्रिएट हुआ फोमो का इफेक्ट। हम बहुत सारे लोगों ने सोचा, अरे ये शेयर मुझसे छूट गया क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये शेयर मुझसे छूट गया क्या, मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया। तो फिर इंतजार करने लगे हम, कब इसका सर्किट खुले, कब हम इसमें एंट्री ले। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया इसमें एक्सक्यूज मी। फिर बीच में 1-2 दिन इस शेयर ने मौका दिया था, लोगों ने इसमें एंट्री लिया और यहाँ जाते जाते ऑपरेटर ने अपना खाली कर दिया, यहाँ पे सेल ऑफ हो गया। ये इस तरीके से ग्राफ ऊपर चढ़ा। फिर बोला ही जाता है कि ये जो पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं, जिस तरीके से ऊपर जाते हैं उसी तरीके से नीचे आते हैं। इतना तक अपना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपर सर्किट और लोअर सर्किट के फंडे में, कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगता कैसे है और होता है। सो एक बेसिक सा टर्म लेते हैं, ये हमें पता है, जिस चीजों, ये तो ऑलमोस्ट हम सबको पता है, ये कॉमन लाइफ से ही लिया हुआ चीज है। जिस चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है, उस चीज का दाम बढ़ते जाता है, तो वही लग जाता है अपर सर्किट। सप्लाई ज्यादा होता है लेकिन डिमांड कम होता है, तो वही लग जाता है लोअर सर्किट। सेम यहाँ पे भी वही। आप इस वाले फेज में देख रहे होंगे कि डिमांड ज्यादा, तो
डिमांड ज्यादा होने के कारण, डिमांड ज्यादा था लेकिन शेयर्स बेचने को कोई तैयार नहीं था, सप्लाई इनका कम था, डिमांड ज्यादा था और सप्लाई कम था, इसीलिए सर्किट में अपर सर्किट ये शेयर। लेकिन इस वाले फेज में आप देख सकते हैं कि इनका डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज्यादा, यहाँ पे आपका सप्लाई जो है वो ग्रेटर है आपके डिमांड, यही लग गया आपका लोअर सर्किट। होपफुली ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये ऑलमोस्ट हर माइक्रो कैप के लिए ये फंडा एकदम प्रूवन है और 100% तो किसी चीज को नहीं बोल सकते, 99% प्रूवन है और यही होता है लोअर सर्किट और अपर सर्किट का फंडा। इतना तक अपना होगा। अब अपने आगे बढ़ते हैं कि इसमें बहुत सारे रिटेलर्स फंसे हुए हैं। बताया मैंने कि हमारा तो पहले ही था, पहले ये शेयर घुसने का मौका ही नहीं दे रही थी। इनके स्प्लिट के बाद से ये शेयर नोन हो गई कॉमन पीपल में कि अरे ये शेयर इतना रिटर्न दे चुकी है, मल्टी बैगर शेयर साबित हो चुकी है, इसने 200 400 इस तरीके से न्यूज में आने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब कॉमन पीपल सोचे अरे मेरे पास तो ये शेयर है नहीं, हमारे ये एकदम लेमैन टर्म में मैं समझाने की कोशिश करी, हम कॉमन पीपल क्या सोचते हैं हमारे पास तो है नहीं, हमें भी इसे लेना चाहिए, हमें भी वो फायदा मिल जाएगा। ये एक में बीच में 1-2 दिन इस शेयर ने मौका दिया घुसने का, उसमें बहुत सारे लोगों ने स्टेक भी लिया। वहां पे क्या हुआ, मेरे पहले शॉर्ट वीडियोस भी हैं इस पे, जब इसने एक ही दिन में अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों लगे थे इस शेयर में, घुसने का एंट्री का मौका भी दिया था कॉमन पीपल को। वहां से ये शेयर शुरू हुआ, उसमें कुछ समय 113 रुपए के आसपास किसी ने स्टेक लिया, फिर 220 के आसपास लिया इस, और जब ऑपरेटर को दिख गया कि यहाँ पे अब पूरा कॉमन बेचेगा किसको भाई, उसने सस्ते दाम पे खरीद तो लिया है शेयर लेकिन बेचने के लिए इंसान चाहिए ना, ऑपरेटर तो ऑपरेटर का खरीदेंगे नहीं, हम कॉमन पीपल ही खरीदते हैं। तो ये जब वेल नोन ये पूरा चर्चित हो गया शेयर, पब्लिक का इंटरेस्ट 100% डेवलप हो गया, वहां पे ऑपरेटर ने अपना खा लिया। यहाँ पे 422 रुपए के आसपास ऑपरेटर ने अपना, उसी दिन से लोअर सर्किट लगना शुरू हो गया। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि ये शेयर, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये शेयर और कितना गिरे। सो सी, हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि ये जो शेयर्स होती हैं ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर होती है, इसमें फुल फ्लेज कंट्रोल ऑपरेटर्स के हाथ में हो, वो अपने अनुसार ही शेयर्स के मूवमेंट को ड्राइव करती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉमन पीपल इसमें ट्रैप। बहुत सारे लोगों ने इसमें लो में एंट्री लिया होगा लेकिन कितने लोग एग्जिट ले पाए हैं, जितने तेजी से इसमें पैसा बना था उतना ही तेजी से अब उनका पैसा वाइप आउट भी हो रहा है। लेकिन पैनिक करने वाली बात, 2 चीजें हमें यहाँ से सीखनी है। एक तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। से फॉर अगर आपने 1 लाख रुपया डाला और आपके शेयर का और आपका अमाउंट डबल 2 लाख रुपया हो गया, तो आपको उसी समय अपना 1 लाख निकाल लेना चाहिए और प्रॉफिट छोड़ देना चाहिए। अब वो प्रॉफिट फिर वापस 1 लाख से 2 लाख हुआ तो फिर निकाल लो, ऐसे कर करके ग्रो होते रहे। अगर नहीं तो मैं बता रही हूँ क्या हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने, मेरे कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं कि किसी ने 1 लाख डाला था, उनका 5 लाख हो गया था, बट उन्होंने उसको ये नहीं क्लियर नहीं किया, निकाला नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। तो अब क्या, तो देख के अफसोस ही हो रहा होगा ना, हमें होता ही, हम भाई कॉमन पीपल है, हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है, तो अब तो हमें देख के अफसोस ही होगा ना कि हमारे पैसे चले गए। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है आए हुए पैसे नहीं जाने। इसीलिए अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है ऐसे शेयर्स में तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, कुछ पैसे तो आ जाएंगे हाथ में। किसी के 1 लाख इसमें 10 लाख हो गए होंगे, अगर वो 5 लाख निकाल के रहता तो उसको बस 5 लाख का ही चिंता था ना, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो हो गया। आप अपना प्रिंसिपल निकाल लो, ये हर शेयर के लिए फंडा, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहना, उसके बाद छोड़ दो। ऐसा नहीं कि 100% काट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आधा छोड़ दो, फिर वो ग्रो होगा, फिर काटो, फिर ऐसे कर करके होते रहे। जैसे पेड़ पे फल आते हैं ना, तो अपने फल कुछ तोड़ते हैं, फिर फल लगते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ भी फंडा मेरे अनुसार आपको करना चाहिए। रेस्ट इट्स टोटली अप टू यू कि आप जो चाहें आप वही। नेक्स्ट हमारा मेजर टेक अवे, फोमो का शिकार ना बने, हर शेयर मौका दे। अगर आप फोमो का शिकार बनते हो, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे ये शेयर मुझसे छूट गया, मुझे इसमें स्टेक ले लेना चाहिए था, फिर हम हड़बड़ी में जाके बीच में ही जब इसकी रैली एकदम एंड होने वाली होती है तब हम इसमें इस ट्रेन में चढ़ते हैं और पता चला कि नेक्स्ट 1-2 दिन बाद से लोअर सर्किट लगने लगा, तो हम अफसोस ही करते हैं ना, माथा फोड़ी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सेकंड टेक अवे इज कि हमें फोमो का शिकार नहीं बनना चाहिए। ठीक है, हर शेयर मौका देता है, मार्केट में 100 ऐसी कंपनियां हैं, आप मल्टी बैगर की बात कर रहे हो, देखो अगर बढ़िया एनालिसिस और ढंग के एनालिसिस के साथ चलो तो 100 मल्टी बैगर्स आपको मिल जाएंगे। पेशेंस, शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड नॉलेज, कितने माइंड के संग आप खेल रहे हो और कितना आप में धैर्य है, दिस इज ऑल अबाउट दिस ओनली। ये पूरा शेयर मार्केट उसी पे है, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हम कितना
किस तरीके से एनालाइज करके अपने पैसे को डाल रहे हैं। अब हड़बड़ी में अगर इसमें जितने लोगों ने स्टेक लिया होगा तो आज लोअर सर्किट में फंसे हुए होंगे, उनके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल्स तो तगड़ा है, एक ना एक दिन ये रिट्राइव होंगे। अभी उनको करना क्या है, पेशेंस रखिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए, रिट्राइव होगा तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बाकी आपका जो इंटरेस्ट है वो छोड़ दीजिए। फॉर इन कमिंग फ्यूचर कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। यहाँ देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट वगैरह भी अच्छा आया हुआ है, लेकिन इससे भैया कोई मतलब नहीं है। ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है, ऑपरेटर ने अपना माल खाली कर दिया है, इस वजह से शेयर्स के प्राइस गिरे हैं। क्यों? अभी हमने डिमांड और सप्लाई वाला जो फंडा पड़ा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें प्रमोटर का स्टेक जो है वो 59.5% का है, यही FII का जो स्टेक है वो 38.26% का, और हम रिटेलर 2.2% होल्ड कर, तो रिटेलर तो इसमें बहुत कम है, तो फंडामेंटली ये शेयर अच्छा है। अब इसको क्लियर करते हैं और मेन चलते हैं इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे। इस शेयर के जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं वो 20,649 का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, लेकिन जो सेल ऑर्डर पड़ रहा है वो आपका 20 लाख के आसपास का पड़ रहा है। तो क्या ये 20 लाख हम कॉमन पीपल का सेल ऑर्डर है? हम कॉमन पीपल के पास क्या इतने शेयर हैं? है ना सोचने वाली बात। जी नहीं, इसमें से 18 से जो 19 लाख का ऑर्डर है ये ऑपरेटर का ऑर्डर, ये डाले ही इसीलिए जा रहे हैं कि ये सर्किट ना। यहाँ पे आता है ऑपरेटर का साइकोलॉजिकल गेम। देखिए, एक दिन तो हम अपना पेशेंस हारेंगे क्योंकि भाई हम कॉमन पीपल हैं, हमारे पास गिना गाथा पैसा रहता, ऐसा नहीं है कि पहाड़ बनाओ। हार्ड एंड मनी है भाई, कभी कुछ भी काम लग सकता है। किसी को घर खरीदना है, किसी को बेटी की शादी है, किसी को कुछ करना है, तो भाई पैसे की तो जरूरत पड़ती है। लास्ट में थक के क्या करेंगे? जब ये आप सेल ऑर्डर देख रहे हो, इसमें ये अपना सेल ऑर्डर डाल दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? ये कॉमन, अब साइकोलॉजी समझे, यहाँ पे ऑपरेटर अपना डाल के चला जा रहा है ब्लॉक करने के लिए ताकि सर्किट खुले ही ना। यहाँ पे फंडा हो गया। अब इससे हमारे बीच में पैनिक आएगा। एक, हम कितने दिन पेशेंस रखते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। उसके बाद क्या, हम ऑलमोस्ट जब ये देखेगा कि सारे रिटेलर्स के पूरा मतलब यहाँ पे क्यू में लग गए सेल ऑर्डर, पूरे रिटेलर के क्यू में लग गए सेल ऑर्डर, तो उस दिन ये आएगा, ये ऑर्डर हट जाएगा, ये ऑर्डर हट जाएगा, बाई ऑर्डर भी कुछ ना कुछ पड़े हुए हैं, और वहां से ये हट के बाई ऑर्डर की साइड लग जाएगा, सारा ऑब्जर्व हो जाए, जितना भी सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है बाई ऑर्डर ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद से अपर सर्किट लगना शुरू। ऑपरेटर चाहता ही यही है। ये शेयर का प्राइस, अभी हम चलते हैं वापस, ये शेयर, ये जो है आपका अभी चांसेस है कि ये अभी और लोअर सर्किट इसमें लगे। और क्या, ऑपरेटर तो आके अपना 18 लाख का ऑर्डर डाल के चला जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? लोअर सर्किट ब्लॉक हो जा रहा है, सर्किट खुलने के चांसेस ही नहीं है। सेल ऑर्डर 18-19 लाख के पड़े हुए हैं, बाई ऑर्डर कितने हैं भाई? मैक्स टू मैक्स 2000, 3000, 4000, उससे ज्यादा के बाई ऑर्डर पड़ नहीं रहे हैं, और वॉल्यूम ट्रेडेड है आपके 20,000। ये भी हमें पता है कि 18 से 19 लाख, ये जो 20 लाख का ऑर्डर पड़ रहा है ये हमारा तो नहीं है, ये ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जिस दिन देखेगा कि सारा ऑलमोस्ट रिटेलर का हो गया, अब हम जिस दिन भी सर्किट खुलने के ये 18 से 19 लाख ये डाल के चले जा रहे लग रहा है। अब इस बीच में, अब इस दिन में एक भी अपर सर्किट लग गया ना, तो हमारे अंदर से होगा भाई जल्दी खुला है, जल्दी खा ले। यही तो ऑपरेटर चाहता है। सेल ऑर्डर 18-19 लाख का देख रहे हो, ये बाई ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सारे शेयर्स वहां पे अब्जॉर्ब हो जाए, और वहीं से अपर सर्किट का ये शुरू हो जाएगा। पहले ही हमने समझाया डिमांड और सप्लाई, जब बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर मीट हो जाएंगे तभी तो वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। वॉल्यूम आ गया, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। होपफुली इतना आपको क्लियर है। सो इसी के साथ हम अपने आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वापस से मैंने जो पहले बोला था कि बिना एनालिसिस के किसी भी शेयर में पैसा ना डालें, और शेयर मार्केट में अगर आए हैं तो पेशेंस, एनालिसिस के साथ पैसा डालिए और पेशेंस। ये पूरा शेयर मार्केट पेशेंस का गेम है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। ये जो हमने अभी जितना भी अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारा जो भी ऑपरेटर का फंडा समझा, ये सिर्फ और सिर्फ एलाइटकॉन के लिए लिमिटेड नहीं, ये ऑलमोस्ट सारे माइक्रो कैप का यही स्टोरी है। कुछ हल्का फुल्का अलग होगा, 100% तो नहीं बोला जा सकता, कुछ हल्का फुल्का अलग होगा, लेकिन सारे के पीछे ऑपरेटर, हम रिटेलर के ह्यूमन साइकिल, माइंड साइकोलॉजी पे ही खेल। अभी तक हम जानते थे कि हमारा शेयर के एनालिसिस में बस 2 ही होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल। नहीं, एक और भी होता है, मेंटल एनालिसिस। ऑपरेटर हमारे दिमाग का सोच कि हम कहाँ पे टूट सकते। सो हैव पेशेंस। हो सकता है कि ये शेयर अपना लोएस्ट टच करे, सो हैव पेशेंस।